आई है। फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक के इसमें सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट किए गए हैं। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत के पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेवा कटमरैन बेसल का निर्माण करेगी? तो इसका ऑप्शन बी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, नताशा पीक मूसर। नताशा पीस मूसर। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो मिलेट डे के रूप में किसने मनाया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ओडिशा। ओडिशा ने मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बना है? तो ये इसका ऑप्शन सी है, किशोर बसा। किशोर बसा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये ऋतुराज अवस्थी हैं। ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है, कौन सी एयरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका ऑप्शन सी है, झारखंड ने किया है ऐसा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी है, शिव नारायण चंद्रपाल। शिव नारायण चंद्रपाल। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्ति सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, असम ने दे दी है। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो यह है मैरीलैंड की। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोजने के लिए योजना बना रहा है? तो ऑप्शन बी है, जापान। जापान जो है जापान के सहयोग से इसरो जो है मून के शैडो साइड पर खोज करने के लिए योजना बना रहा है। नेक्स्ट है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो यह है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड। भारत की प्रमुख एजुटेक बायजू ने किस एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये लियोन मेसी को। फिर से सुन लीजिए, भारत की प्रमुख एजुटेक बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये लियोन मेसी को किया है। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंट की थीम क्या थी? तो G20 प्रेसिडेंसी की थीम जो थी वो थी वन वर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, स्टेट फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले G7 नेता कौन बने हैं? तो G7 नेता जो हैं वो बने हैं ओलाफ सोल्ज। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी पद पर पदोन्नति दी गई है? तो ये ऑप्शन ए है, सीआरपीएफ। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेगेटियन लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ये ट्विटर है। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो ये पुनीत राजकुमार हैं। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने ऐसा किया है। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है एडवर्ड एम कैनेडी। एडवर्ड एम कैनेडी को बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में किया गया है। न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो इसका आंसर डी सही होगा, टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? टीपी राजीवन, तो ये जो थे वो लेखन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है? तो ये ऑप्शन बी है, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन डी है, स्पेन ने जीता है। स्पेन ने। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो ये है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ऑप्शन ए। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? तो ये है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक उच्चतम स्तर पर होगा? तो ये ऑप्शन डी सही है, 2025 तक। ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी है, हरियाणा में। हरियाणा में लॉन्च किया जाएगा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड ने मनाया है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, फिजी बनेगा, फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो ये ऑप्शन सी सही है, दिल्ली द्वारा की गई है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यूक्रेन के लोगों को किया गया है, यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात को। गुजरात को किया गया है। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड होगा, जिसने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ये ट्विटर हो जाएगा, ट्विटर का इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वो CV आनंद बोस हैं। CV आनंद बोस ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस ऑप्शन सी, युवराज सिंह बने हैं। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं, ऋषि सुनक। उल्फ क्रिस्टन्स
किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्या नाम है इनका? उल्फ क्रिस्टन्स। उल्फ क्रिस्टन्स जो है ये किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम है उल्फ क्रिस्टन्स। हारून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, शिव नादर को दिया गया है, शिव नादर। नेक्स्ट है एफएटीएफ द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन सी, म्यांमार को जोड़ा गया है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अमन सहरावत। अमन सहरावत बने हैं। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12वां शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये ऑप्शन डी सही है, भारत को शामिल किया गया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित करने किया है? तो ये इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, 36 उपग्रहों को स्थापित किया है, 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा बने हैं, संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये रोजर बिन्नी को चुना गया है, रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इनका नाम है, ये मतलब क्रम है 50वां, ये 50वें क्रम के न्यायाधीश बने हैं। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, एलिजाबेथ जोन्स। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। जितने भी पुरस्कार मिल रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश को ही मिल रहे हैं ज़्यादातर। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो बैलन डी'ओर पुरस्कार किस पुरुष खिलाड़ी को मिला है? तो करीम बेंजेमा को मिला है। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? तो ये 2023 में लॉन्च करेगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो ऑप्शन डी, अपने प्यारे भारत देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोग थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? तो पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा संयुक्त राज्य ने दीपावली के अवसर पर की गई है। तो इसके किस शहर ने की है? तो ध्यान रखिएगा, ये किया है न्यूयॉर्क ने, दीपावली पे हॉलिडे। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो सौरभ गांगुली बने हैं, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, इराक के बने हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लैक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो ऑप्शन डी सही होगा, टोयोटा ने लॉन्च की है। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो ये ऑप्शन बी, मोढेरा बना है, मोढेरा। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाला वेबसाइट शुरू किया है? तो ये झारखंड ने शुरू किया है। किसने? झारखंड ने। नेक्स्ट है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन डी, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये 3 लोगों को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ जो है वो गुजरात में लॉन्च किया है।
एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये ऑप्शन बी है, पंजाब में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो ये ऑप्शन ए है, अरमानी गिरधर। अरमानी गिरधर को किया गया। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो उसने 90वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है एलिस बियालियास्की और मानवाधिकार संगठन को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये ऑप्शन बी सही है, शांति के क्षेत्र में एलिस बियालियास्की और मानवाधिकार संगठन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये एनी एनोक्स को किया गया है, एनी एनोक्स को। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो ये अजय भादु को नियुक्त किया है। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 3 लोगों को प्रदान किया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लेखा महानियंत्रक जो है वो भारतीय दास हैं, भारतीय दास। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये ऑप्शन सी सही है, गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसे दिया गया है? तो ये साजन भनवाला को दिया गया है, साजन भनवाला। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, भविष्य नाम है इसका। ये एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल है, सारी जो है पेंशन जितने भी मिल रहे हैं सबका यहाँ पे डाटा रहेगा। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत की 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर बना है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुजाय लाल थाउसेन। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है स्वाति पाबो। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो अब 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अर्पणा बालमुरली को चुना गया है, यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, नवाचार में भारत को 40वां स्थान मिला है। कौन सा? 40वां स्थान नवाचार में भारत को मिला है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। 2022 किसने जीता है? तो ये ऑप्शन सी सही है, सेहान करुणा तिलका। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ये ऑप्शन डी सही होगा, ज्योति यारा जी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी की गई है। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद, जानते ही हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, भारत की अध्यक्षता में की गई है, भारत की अध्यक्षता में। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो ये हिंदी में लॉन्च की है। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, दिल्ली मुंबई रोड पर। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है?
तो ये ऑप्शन डी सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ाया है। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक रैक विकसित की है? तो इसका नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो ये अपने भारत ने ही की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो रैंकिंग बहुत ही बुरी रही, 107 रही है भारत की रैंकिंग हंगर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईटी के परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो ये गुवाहाटी। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? बल्क ड्रग पार्क, तो इसका ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश में रखी है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन इंडिया का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कजाकिस्तान में किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, मालदीव में की है। नेक्स्ट है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसने जर्मनी को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च की गई है। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वजाहत हुसैन ने जीता है, वजाहत हुसैन ने। वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, एंजेला मार्केल। भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन बी सही है, दिनेश कुमार शर्मा। दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने शुरू किया है। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है? तो ये है एस्टोनिया एरोस्पेस लिमिटेड, ऑप्शन डी, एस्टोनिया एरोस्पेस लिमिटेड। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, युन किंग टैंग। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो इसका आंसर है मानसिक स्वास्थ्य सेवा। किस राज्य ने भारत के पहले कड़ावुर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सी है, तमिलनाडु ने की है कड़ावुर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो काफो-1 उपग्रह जो है वो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ड्रोन का निर्माण जो है वो गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कैरोलिन बर्टोजी मार्टिन मेल्डेल केबी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का जो है नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये भारत है जो कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई हैं? तो ये ऑप्शन सी है, निकोल मान।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये हरियाणा में आयोजित की गई। चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो नेशनल आइकन जो है किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेबनान को सौंपी है। भारतीय नौसैनिक ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग परफॉर्मेंस एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो ऑप्शन डी, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है स्वाति पाबो ने जीता है। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है विवेक लाल। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो उसका नाम है आईएनएस प्रचंड। उसका नाम क्या है? प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश ने जीता है, उत्तर प्रदेश ने। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो ये ऑप्शन बी है, पुल्लमपारा ग्राम पंचायत भारत का पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए दी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो ये हैं समंथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो ये ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश में पाए हैं। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, स्वेला ब्रेबरमैन को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है, संजय कुमार वर्मा को।